बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑटोमन अम्पायर और सोवियत यूनियन के दरमियान लड़ी जाने वाली बहुत ही अहम जंग क्रीमिया पे बात करेंगे। ये जंग 1853 से 1856 के दरमियान लड़ी गई और अपनी वार टैक्टिक्स और टेक्निक्स के लिहाज से ये बाद में होने वाली तमाम मॉडर्न वार्स की इब्तदा है। पेनिनसुला ऑफ क्रीमिया तीन अतराफ से ब्लैक सी यानी बहरे असवद से घिरा हुआ है और एक तरफ से इसकी खुश्की है। ये पेनिनसुला उस्मानी मुसलमान तुर्कों ने 1475 में फ़तह किया और उसके बाद ये 300 साल तक उस्मानी तुर्कों के पास रहा। सोवियत यूनियन और ऑटोमन अम्पायर के दरमियान 1730 में वार्स का एक सिलसिला शुरू हुआ और 1774 में सोवियत यूनियन ऑटोमन अम्पायर से क्रीमियन पेनिनसुला लेने में कामयाब हो गया। उसके बाद उसकी नज़रें कॉन्स्टेंटिनोपल और दीगर अहम शहरों पर थीं। असल में सोवियत यूनियन बहिरा रोम यानी मेडिटेरेनियन सी पर अपना कब्ज़ा और कंट्रोल हासिल करना चाहता था। इसी गरज से 1853 में ज़ार नकुल जो रूस था निकोलस वन उसने बरतानिया के सफ़ीर को ये बात बाबर करवाई और कहा कि सिक मैन ऑफ यूरोप बहुत शदीद बीमार है और ये किसी भी वक्त इसकी मौत हमारे ही हाथों हो सकती है। इस तरह उसने निकोलस वन ने ऑटोमन अम्पायर को सिक मैन ऑफ यूरोप कहा। उसके बाद से फिर ये सिक मैन ऑफ यूरोप ही कहलाने लगा। 1853 में निकोलस वन ने इस बात का बहाना बनाते हुए कि मसीही रियाया और जितने भी मसीही चर्च हैं ऑटोमन अम्पायर में उन पर जो है वो सरपरस्ती का हक सिर्फ सोवियत यूनियन को है, जबकि फ्रांस भी ये दावा कर रहा था कि तमाम मसीहियों का और मसीही चर्चों का सरपरस्त जो है वो फ्रांस है। ऑटोमन अम्पायर ने फ्रांस के साथ इस बात का एग्रीमेंट कर लिया कि फ्रांस को इस बात की इजाज़त है कि वो जो है वो ऑटोमन अम्पायर के इलाकों में चर्च बनाने में और चर्च जितने हैं उनकी कंस्ट्रक्शन और उनका ख्याल रखने और मसीहियों के लिए जो है वो फलाही मंसूबे बनाने का हक रखता है। तो रूस ने सोवियत यूनियन इस बात को अच्छा ना जाना और उसने बहाना बनाते हुए ऑटोमन अम्पायर पर हमला कर दिया। मार्च 1853 और फिर सितंबर 1853 को ये हमला हुआ और इसके नतीजे में जो है वो उसने ऑटोमन अम्पायर के तमाम अहम इलाकों पर कब्ज़े की कोशिश की। ये बरतानिया और फ्रांस भी इस बात को महसूस कर रहे थे कि अगर सोवियत यूनियन को यहाँ पे कामयाब होने और फतह हासिल करने का मौका दिया गया तो फिर बहिरा रोम पर सोवियत यूनियन ही का कब्ज़ा हो जाएगा। इसलिए फ्रांस और बरतानिया ने मुत्तहिद होकर ऑटोमन अम्पायर की मदद करने का फ़ैसला किया और उन्होंने आबनाए बासफोरस और दर्रा दानियाल के ज़रिए अपने जंगी बहरी बेड़े बहिरा असवद में यानी ब्लैक सी में दाखिल कर दिए और मार्च 1854 को सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया और क्रीमिया जज़ीरा क्रीमिया जो है इसकी सबसे जो अहम बंदरगाह है सेवास्तोपोल उसका मुहासरा कर लिया और ये मुहासरा बहुत शदीद था और बहुत ये महीनों तक ये मुहासरा रहा और बाकी जो इलाके थे वहाँ पे भी शदीद लड़ाइयाँ होती रहीं। एक तरफ तो सोवियत यूनियन था जिसकी अफवाज तकरीबन 7 लाख से ऊपर थी, दूसरी तरफ ये सोवियत ऑटोमन अम्पायर फ्रांस और बरतानिया की मुत्तहिदा अफवाज भी तकरीबन 6 लाख के करीब हो गई थी। तो ये बहुत बड़ी वार थी। इस जंग में तकरीबन 5 लाख इंसानों की मौत हुई और इस जंग का सबसे बड़ा मार्का जो है वो सेवास्तोपोल का मुहासरा ही है। ये मुहासरा बहुत तवील होता चला गया और दोनों अतराफ से बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। इसमें बरतानवी फ़ौज का एक दस्ता जिसे लाइट ब्रिगेड कहा जाता है उसने जवानमर्दी और बहादुरी के बहुत से मुजाहरे किए जिन्हें बाद में बरतानवी शायर
टीनी सन ने अपनी मशहूर नज़म चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड में तहरीर किया और इस नज़म के ज़रिए कुर्बानी देने वाले बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों को अमर कर दिया। तो इस जंग में दूसरा जो दूसरी अहम शख्सियत जो सामने आई वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। इस औरत ने ज़ख्मी सिपाहियों की जिस तरह मदद की, अपनी साथ औरतों को मिलाकर इसने ज़ख्मियों की जिस तरह मरहम पट्टी की और उनको जिस तरह उनकी तीमारदारी की, इससे जो डेथ रेट था वो बहुत कम हो गया। इस तरह फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जदीद नर्सिंग का बानी कहा जाता है। तो इस जंग में हर लिहाज से तकरीबन ओटमन अम्पायर और इत्तेहादी जो थे उनको ही फतह हासिल हुई। सोवियत यूनियन को शिकस्त का सामना करना पड़ा और उसे ये इलाके छोड़ने पड़े। बिलाखिर उसी की दरख्वास्त पर ये वार जो है वो बंद हो गई और मार्च 1856 को मुआहिदा पेरिस हुआ, जिसके नतीजे में रूस ने इस पूरे इलाके से वापसी का इंदिया दिया और जो उसका ये दावा था कि मसीही जितने हैं, मसीही रियाया और मसीही चर्च और मजहबी इबादत गाहें जो ओटमन अम्पायर में हैं उस पर इसकी सरपरस्ती हासिल है इसको, तो इस हक से वो दस्तबरदार हो गया। मुआहिदा पेरिस के नतीजे में बहीरा असवद जो है, ब्लैक सी, इसको आज़ाद समंदर डिक्लेयर कर दिया गया और इस बात की भी ज़मानत दी गई कि इसके साहिलों पर कोई भी जंगी कले तामीर नहीं करेगा, फौजी साजो सामान नहीं रखेगा। तमाम इलाकों से रूस को दस्तबरदारी करना पड़ी। हाँ, सिर्फ कफकाज का इलाका, वो जो ओटमन अम्पायर से पहले ही वो ले चुका था, वो इलाका कफकाज का इलाका जो है वो सोवियत यूनियन के पास रहा। इस तरह ये जंग जो है वो 3 साल जारी रहने के बाद ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद भी ये सोवियत यूनियन मुसलसल जो है वो इसको हासिल करने की कोशिश करता रहा और उसने तकरीबन इस पर अपना कब्ज़ा जो है वो हासिल कर लिया क्रीमिया पर। 1944 में जब स्टालिन का दौर था तो उस दौर में यहाँ पे मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। क्रीमिया में मुसलमान अक्सरियत में थे, लेकिन मुसलमानों का 1944 में इनका कत्लेआम हुआ और इनको जबरी तौर पे जिला वतन कर दिया गया। ये उज़्बेकिस्तान की तरफ इनको भेज दिया गया। इसको जबरी जिला वतनी कहा जाता है। सारगोन इसके लिए एक बाकायदा वर्ड यूज़ हुआ। 1944 में मुसलमानों का इतना कत्लेआम हुआ और उनको इस तरह जबरी जिला वतन किया गया कि आज क्रीमिया में मुसलमान सिर्फ 13% रह गए, वरना ये यहाँ पे अक्सरियत में थे। तो किसी अक्सरियत को मुनज़्ज़म तरीके से अक़लियत में बदलने की ये तारीख़ की एक वाज़ेह मिसाल है जो 1944 में क्रीमिया में मुसलमानों के साथ हुई। सोवियत यूनियन के कोलैप्स करने के बाद ये क्रीमिया का जो पेनिनसुला है ये यूक्रेन के पास चला गया, यूक्रेन की हुकूमत के अंडर आ गया। लेकिन 1992 में क्रीमिया के बाशिंदों ने एक खुद मुख्तार क्रीमिया का ऐलान कर दिया और क्रीमिया जो है वो खुद मुख्तार मुल्क बन गया। लेकिन बाद में कुछ अरसे के बाद उसे फिर जो है वो ये जो यूक्रेन है उसकी बालादस्ती कबूल करना पड़ी और उसके बाद से फिर ये यूक्रेन का हिस्सा ही चला आ रहा है। सोवियत यूनियन ने इस इलाके में अपना कब्ज़ा बरकरार रखने के हवाले से हमेशा कोशिश की है। अब भी सदर प्यूटन ने जो है वो इस इलाके में यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग जारी रखी हुई है। सोवियत यूनियन की हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि वो क्रीमियन पेनिनसुला के ज़रिए बहरा असवद पर कंट्रोल करे और क्योंकि बहरा असवद बहुत ही अहम समंदर है। एक तरफ तो ये आबनाए बासफोरस और बहरा मरमरा के ज़रिए मेडिटेरेनियन सी के साथ मिला हुआ है और दूसरी तरफ जो है वो किरच स्ट्रेट जो है आबना किरच के ज़रिए जो है वो ये एक बहुत अहम समंदर जो है वो उसके साथ मिला हुआ है। तो ये हर लिहाज से क्रीमिया जो है वो अहम फौजी इलाका है
और इसके हसूल के लिए अभी भी जो है वो यूक्रेन और सदर पुतिन के दरमियान जंग जारी है, सोवियत यूनियन और यूक्रेन की जंग जारी है। तो आज के लेक्चर में हमने 1853 से 1856 के दरमियान होने वाली एक बहुत ही अहम जंग क्रीमिया पे बात की। इसी क्रीमिया की जंग के ख़ात्मे के अगले साल ही बरसगीर में वार ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो गई। 1857 की जंग आज़ादी शुरू हो गई और जंग आज़ादी के ख़ात्मे की और हिंदुस्तानियों की शिकस्त की एक बड़ी वजह क्रीमियन के महाज से बरतानवी फ़ौजों की वापसी थी। यानी क्रीमिया में वार ख़त्म हो गई और वहाँ से बरतानवी अफवाज क्रीमिया के महाज से हिंदुस्तान आ गई और यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ने से बरतानवी अफवाज को फतह हासिल हुई और हिंदुस्तानियों को इस जंग आज़ादी में शिकस्त हुई। तो इस तरह क्रीमियन वार के असरात का ताल्लुक वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के साथ भी है। तो उम्मीद है आज की गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। बहुत शुक्रिया।